बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का मामला। निगरान वज़ीर आला के लिए मुतालिका नाम सामने न आया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में इत्तेफाक न हुआ। नून लीग ने मोहसिन नकवी और आहल चीमा का नाम दिया। वज़ीर आला ने नासिर खोसा, अहमद नवाज, नसीर खान का नाम दिया। वज़ीर आला की टीम ने नून लीग के नाम रद्द कर दिए, जबकि दोनों जानिब से एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए गए। आपको बता रहे थे इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का ये मामला है। निगरान वज़ीर आला के लिए मुत्तफ़िका नाम सामने न आ सका। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में इत्तेफाक न हुआ। नून लीग ने मोहसिन नकवी और आहल चीमा का नाम दिया, जबकि वज़ीर आला ने नासिर खोसा, अहमद नवाज, नसीर खान का नाम दिया। वज़ीर आला की टीम ने नून लीग के नाम रद्द कर दिए, जबकि दोनों जानिब से एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए गए। रात 10:10 तक कोई फैसला न हो सका। गवर्नर ने स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिख दिया। और अभी आपको बताएं, नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए ₹4.46 फी यूनिट तक के इजाफे की मंजूरी दे दी। डिस्कॉस के माली साल 2022-23 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है क्योंकि कारोबार आगे नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, आटा भी नहीं मिल रहा। ऐसे में यार गरीबों का क्या बनेगा, कोई खुदा का खौफ करें। 15,000 तनख्वाह है, 6,000 बिल आ गए, इस बार तो आटा भी लेना है, ये वो मामला। महंगी हो गई है बेटा, हर चीज़ का रेट है ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली, आटा, हर चीज़ शॉर्ट है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और ऊपर से और रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी के लिए तो अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अब तो सर्दियों में ऐसे लगता है कि हम गर्मियों में हैं यार। जितनी गर्मियों में बिल आते थे ना, अब आ रहे हैं। सस्ती यहाँ पे है क्या? जो आ रहा है हमारा आपका कोई सोच ही नहीं रहा। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में कभी आटा तो कभी घी नायाब। अब डिवीजन भर में यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी गायब हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। अशियाई खुरोनोश की बिला तात्तुल फराहमी सरकार के लिए चैलेंज है। कभी आटा तो कभी घी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, मगर अब 1 जनवरी से डिवीजन भर में यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। सार्फिन यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाली रियायती चीनी से महरूम हैं। घी और चीनी की किल्लत के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना भी छोड़ दिया है। गरीब सार्फिन ओपन मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। 1 जनवरी से चीनी नहीं मिल रही है, रोज आते हैं हर चीज मिल जाती है, चीनी कोई नहीं है। अरे चीनी नहीं आ रही है पीछे से, बिल्कुल महंगी सी खरीद है चीनी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ज़राए के मुताबिक बरवक्त टेंडर न होने से चीनी की किल्लत पैदा हुई है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुरोनोश की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब समंदरी में आटे का बहरान जारी है। अवाम एक थैले के हुसूल के लिए घंटों लाइन में लगने पर मजबूर। खरीदारों ने इंतजामिया के नाकिस इंतजाम का भी शिकवा किया। किसान खाद के हुसूल के लिए लाइनों में लगे तो अब गरीब आटे के लिए दरबदर हो गए। अवाम का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब आटा खरीदना मुश्किल हो चुका है। टोबाटेक सिंह में महकमा खुराक को बरामदी गंदुम की 30,000 बोरियां वसूल। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत कम होने लगी। फाइन आटे के 15 किलो वाले थैले की कीमत में 350 रुपए कमी हो गई। टोबाटेक सिंह में ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत 3800 रुपए फी मन हो गई है। फाइन आटे की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 2250 वाला थैला 1900 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम के हुसूल में मुश्किलात। लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हो गई। फैसलाबाद में इंतजामिया मुस्तहिक खवातीन को बाइज्जत तरीके से इमदादी रकम देने में नाकाम हो गई। 9 जनवरी से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज तो हो गया, मगर खवातीन तवील लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। कहती हैं कि सारा दिन लाइन में लगे रहने के बाद शाम को खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। बार बार चक्कर लगाकर थक चुके हैं। 2 साल हो गए सानू आउंदियां नूं ते पैसे नहीं मिलते है, चक्कर देई जांदे आ, उत्थे जाओ उत्थे जाओ उत्थे जाओ ते पैसे नहीं सानू देंदे। 8 महीने हो गए ने 12,000 एक बार मिलया, मुड़ के बाद च नहीं मिलया। 6-7 महीने हो गए फिर। खवातीन कहती हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर इंदराज करवाने के लिए भी दफ्तरों में घूमना पड़ता है। सारा दिन खबार होने के बाद शाम को मायूस घरों को लौट जाते हैं। खवातीन के साथ आए मर्द कहते हैं कि अमले की जानिब से बदतमीजी की जाती है और धक्के भी दिए जाते हैं। धक्के देते हैं, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई काम नहीं होता।
खवातीन ने हुकूमत से मसाइल को हल करने के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, गोजरा के एहसास किफालत सेंटर्स पर बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है। एजेंट्स पैसे लेने आई खवातीन को लूटने लगे। खवातीन को एहसास फंड की मुकम्मल रकम न देने, अंगूठे लगाकर सिम्स निकालने और कमीशन के लिए मोबाइल अकाउंट्स बनाने का इंकशाफ सामने आया है। एजेंट 7,000 पर 200, 14,000 पर 1,000 कटौती करने लगे। बहुत से खवातीन को हजारों रुपए तालीमी फंड से भी महरूम रखा जाने लगा। दूसरी जानिब महंगाई के असरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी नजर आने लगे। 60% से जायद डाइंग इंडस्ट्री बंद होने से कपड़े की कीमत में इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान कपड़ा 10% तक महंगा हो गया। 600 रुपए में मिलने वाला सूट 660, 1000 वाला 1100 रुपए का हो गया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं कि महंगाई से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि हुकूमत और ओपोजिशन की तवज्जो सिर्फ इक्तदार पर मरकूज है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, मगर कपड़ा मैं कहता हूँ डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो 600 रुपए का सूट था वो 660 का हो चुका हुआ है। जो कॉटन का सूट 1000 का था वो 1100 का हो चुका हुआ है। सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है महंगाई। महंगाई की लहर से मुतासरा सनतकार मजदूर की कम अज कम उजरत देने की पोजीशन में भी नहीं रहे। सनतकार हुसैन तारिक कहते हैं कि जितना हो सकता है अपने वर्कर से ताउन कर रहे हैं। आखिर हम कब तक नुकसान में फैक्ट्रियां चलाएंगे? गरीब मजदूर की वजह से नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ये सिलसिला 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकेगा। एक मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपया मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन आज हमारे अखराजात ही इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि 6-6 घंटे लाइट बंद हो रही है, जिसकी वजह से हम 1 लाख 1.5 लाख का डीजल डलवा रहे हैं। इसके अलावा 4.5 लाख रुपया बिजली का बिल आ गया है। तो हम मजदूर की 25,000 रुपया तनख्वाह किधर से करें? मुल्की मुआशरत हालात से कारोबार और इंडस्ट्री बंद होने से मालिकान परेशान, जबकि बेरोजगारी में इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब इम्पोर्ट की बंदिश ज़राई अजनास पर भी भारी पड़ने लगी। बढ़ती कीमतों ने ज़राई अजनास शहरियों की पहुंच से दूर कर दी। इम्पोर्ट होने के बायस अब ज़रूरी अजनास भी लोगों की पहुंच से दूर होने लगी हैं। गल्ला मंडी के ताजरों का एसोसिएशन सदर अयूब असलम मंज की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इजलास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद से किरदार अदा करने की अपील की गई। अयूब असलम मंज ने कहा कि तमाम दालें और मसाला जात की कीमतों में 15 से 18% इजाफा हुआ है। इजलास में शरीक साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने ताजरों के मसाइल हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। हमारी इम्पोर्ट बहाल करवाएं और अरबाब इख्तियार से ये लाइजन रखें और करें, चूँकि ये फूड आइटम है और उसकी वजह से महंगाई अरूज पे चली गई है। और ये दालें और जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की, उन दिन ब दिन उनकी कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, चूँकि तलब और रसद में फ़र्क आ रहा है। राना सिकंदर आजम ने कहा कि हमारी खिदमात ताजरों के लिए हमेशा रहेंगी और इनके दरीना मुतालिबात हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। अगर ये इम्पोर्ट ना खुली तो ये दालें 1000 रुपये किलो तक भी जा सकती हैं। इसलिए फौरी तौर पे फूड आइटम की इंपोर्ट जो है उस पे जितनी भी इन्होंने पाबंदी लगाई उसे खत्म की जाए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा तमाम मसाइल का एक ही हल है कि हुकूमत फौरी तौर पर इंपोर्ट बहाल करे ताकि मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ इराज भट्ट, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, गैस और आटे का बहरान, शहरी दुकानदार सब परेशान। फैसलाबाद में शहरी बाजारी खाने से तो दुकानदार महंगे आटे और सिलेंडर से तंग। गैस की मुसलसल बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला, बाजार से महंगे खाने खरीदने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, खाने के वक्त गैस नहीं आती। सुबह 10 बजे का आया हूँ काम पे, तो सुबह की गैस नहीं है। सारा दिन लकड़ियाँ जलाते हैं, आंखें भी रह जाती हैं सारा दिन धुएं से। 9 बजे आती है, वो भी 10-15 मिनट, फिर चली जाती है। दुकानदार भी महंगे सिलेंडर खरीदने पर परेशान हैं। कहते हैं कि गैस नहीं आती, ऊपर से आटे के बहरान ने रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। शहरी आते हैं तो खाने की कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। पे कंट्रोल करें अपना। आटे का बहरान जो है वो गैस का बहरान है, इसको देखें। अभी सर्दी है तो अभी लोड शेडिंग बिजली की भी हो रही है। अब तो गर्मी में क्या बनेगा इसका, तो अल्लाह हाफ़िज़। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग को खत्म करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के 20 साला मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जियां, एफडीए भी एक्शन में आ गई।
आबाद में 20 साला मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बनने लगी। डीजी एफडीए ने 14 हाउसिंग कॉलोनियों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। डीजी डॉक्टर जाहिद इकराम कहते हैं मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी नहीं दी जा सकती। अवाम को चाहिए कि इन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लॉट्स न खरीदें। उनका मजीद कहना था मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब 14 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में चक नंबर 61 जीम बे का मकबूल टाउन शामिल है, जबकि मिसाक सिटी, इजाफी आबादी, चक नंबर 58 जीम बे में सरबुलंद सिटी, 3 दीगर में सुबहान अल्लाह गार्डन, सईद विलास, बिस्मिल्लाह फेज, अल असद टाउन, ईमान विलास, जुनैद गार्डन, रशीद गार्डन, इजाफी आबादी और चक नंबर 59 जीम बे में किनाल व्यू हाउसिंग स्कीमें गैर कानूनी हैं। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। डॉक्टर जाहिद इकराम का मजीद कहना था कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स गलत बयानी से गुमराह कुन तशहीर कर रहे हैं। उनका कहना था डेवलपर्स मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तशहीर से बाज रहें। आगे बढ़े और आपको बताएं, सीपीओ ऑफिस फैसलाबाद का संगे बुनियाद कहीं और, तामीर कहीं और। महकमा बिल्डिंग को तामीर के दौरान काम से रोक दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा पुलिस फैसलाबाद की अनोखी मंतक, संगे बुनियाद कहीं और, तामीर कहीं और। सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीरों के लिए नक्शा 2 दफा तब्दील हुआ। महकमा बिल्डिंग ने पुलिस लाइंस में सीपीओ कॉम्प्लेक्स के मंसूबे पर काम रोक दिया। सीपीओ ने महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया। पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड के बजाय CIA ऑफिस स्टेडियम रोड पर तामीर की इस्तदा की गई है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में सीपीओ कॉम्प्लेक्स पर काम जारी था। बाउंड्री वॉल भी तामीर कर दी गई थी। नई साइट के लिए नक्शे में भी तरमीम कर दी गई। सीपीओ ने काम रुकवाकर नई साइट पर काम शुरू करने की हिदायत दे दी। सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख से ज्यादा फंड्स मुख्तस हैं। पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में नक्शे पर 13 कनाल जगह मुख्तस थी, जबकि CIA ऑफिस में 9 कनाल अराजी मुख्तस थी। सीपीओ कॉम्प्लेक्स में DPO ऑफिस, अंडरग्राउंड पार्किंग, पुलिस दफ्तरी स्टाफ, कॉन्फ्रेंस रूम, PRO, SP एडमिन इंक्वायरी ऑफिस, मस्जिद 4 स्टोरी बिल्डिंग, लेडीज कॉम्प्लेक्स सील, पेंशन ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच शामिल होंगे। फैसलाबाद में 12 इजाफी सिटी डिस्पेंसरियां तो बन गईं, अमला तैनात न हो सका। लारी अड्डा और मेन टर्मिनल की डिस्पेंसरियों में शाम की शिफ्ट बंद हो गई। हुकूमत की जानिब से शहर में 12 इजाफी सिटी डिस्पेंसरियां तो कायम कर दी गई, मगर अमला तैनात ना किया जा सका। ऐसे में महकमा सेहत मुश्किलात से दो चार है। अमला ना होने के बायस लारी अड्डा और मेन टर्मिनल पर वाक़ सिटी डिस्पेंसरी में शाम की शिफ्ट बंद कर दी गई। डॉक्टर अदनान महमूद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 का कहना है कि 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में 36 डिस्पेंसरियों पर अमला मौजूद है। छोटे छोटे यूनिट्स हमारे अनसैंक्शनड अभी तक वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए हम दोबारा डीसी साहब को रिक्वेस्ट भेजी है हमने कि उन्हें देखें। अगर तो हम उन्हें कैटर कर सकते हैं, SNEs हमें स्टाफ अवेलेबल हो जाए तो हम, ताकि वो प्रॉपर हर यूसी लेवल पे होना चाहिए कि हर यूसी लेवल पे फ्री हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो। डिस्पेंसरियों पर डॉक्टर LHV डिस्पेंसर, नायब कासद और दीगर अमले की तैनाती से मुतालिक हुकूमत को दरख्वास्त भिजवाई है, क्योंकि अमला एक से दूसरी डिस्पेंसरी भिजवाना पड़ता है, जिसके बायस काम मुतासिर होता है। अभी तक हमें वो रिक्वायर्ड जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं हो सका, उसकी वजह से हमें फिर रोल ओवर करना पड़ता है, डॉक्टर्स डिप्यूट करने पड़ते हैं। हमारी बस स्टैंड है और दूसरा सिटी टर्मिनल है, उनमें इवनिंग शिफ्ट्स हम चला रहे थे, उन्हें हमें क्लोज करना पड़ा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। कुछ डिस्पेंसर्स ट्रांसफ़र करवा के ट्रांसफ़र आउट हो गए हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर 12 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पर अमला ना दिया गया तो उनके बंद हो जाने का खदशा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए आलमी बैंक का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया। जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ताउन से सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए आलमी बैंक का मंसूबा शुरू होने के करीब है। वर्ल्ड बैंक के मावनत से डिस्पोजल स्टेशन को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा, जिससे बिजली की कीमत में सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आदिल रांझा का कहना था कि अहम प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। पता है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, तो और उसमें मेजर एक रीज़न जो हमारे एनर्जी का जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें हमारे फ्यूल बिल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, तो इस सिलसिले में वहाँ पे सोलर की रिक्वेस्ट की गई है। तो वो हम जो हमारी वर्ल्ड बैंक की टीमें हैं उन्होंने हमसे लैंड उसके बारे में रिक्वेस्ट की है कि हमें प्रोवाइड करें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अराजी मुख्तस करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की मावनत कर रही है। झंग के लिए एक तारीखी प्रोजेक्ट होने जा रहा है यहाँ पे, उसमें तमाम जो झंग का निज़ाम है सीवरेज का उसको ओवरहाल किया जाएगा। उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे
اور اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے جاری ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق ڈسپوزل اسٹیشنز کی مشینری کی اوور ہالنگ اور مرمت بھی ہوگی۔ ڈسپوزل اسٹیشنز پرانے ہونے کے باعث مین لائن سے پانی کے اخراج کا بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ تمام مشینری وہاں پہ نئی انسٹال ہوگی اور اس کے لیے اسپیشل جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ جو ہماری ڈیزائننگ کمیٹی ہے اس کے ساتھ میں خود جو ہے پرسنلی بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ شہریوں نے موجودہ پروجیکٹ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ مستقبل میں سیوریج کے درینہ مسائل حل ہونے کی امید ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ دوسری جانب فیصل آباد کی سڑکوں کا برا حال تو تھا ہی، برساتی نالوں کی سلیبز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ جی سی یونیورسٹی امام بارگاہ روڈ سے ابوالحکہ برساتی نالا جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کہیں سلیب نہیں تو کوئی جگہ سے برساتی نالا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ طلبہ و طالبات کے لیے گزرنا ایک امتحان بن گیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ روزانہ کا رستہ ہے لیکن یہاں سے گزرنا ہوتا ہے لیکن کوئی ادارہ نہیں توجہ دیتا۔ میں خود ایک بار گر چکا ہوں۔ روزانہ میں ادھر سے گزرتا ہوں، کبھی ایک بار میں ادھر سے گر گیا ہوں ادھر سے۔ یہ کب سے جب سے میں آیا ہوں ایسے ہی پڑا ہے، اس کو کسی نے سیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کی۔ طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ جی سی یونیورسٹی کا اندرونی تعمیری ڈھانچہ تو بہتر ہے لیکن امام بارگاہ روڈ کی برساتی نالے کی تعمیر و مرمت کرنی چاہیے۔ ادارے کے ملحقہ نالے کا یہ حال ہے تو باقی شہر کے حال خود اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اندر سے یونیورسٹی ماشاءاللہ صاف ستھری ہے، کوئی بھی اس کا اندر سے باہر سے گندگی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ جو سے ہمارے حکمران ہیں ان کو بس ٹھیک ہونا چاہیے۔ طلبہ نے اللہ حکام سے برساتی نالے کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ کبھی آپ کو بتائیں جھنگ میں خصوصی بچوں کو مفت یونیفارم کی فراہمی کا منصوبہ، محکمہ تعلیم کو بجٹ مل گیا۔ شورکوٹ اور جھنگ کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں زیر تعلیم بچوں کو یونیفارم دیے جائیں گے۔ مفت یونیفارم کی فراہمی کے پروجیکٹ پر 24 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبے کے لیے فنڈز محکمہ تعلیم جاری کرے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ٹوباٹیک سنگھ انتظامیہ کا مریضوں کے لواحقین کے لیے ریلیف، جھنگ روڈ کے سٹی ہسپتال کی پارکنگ فیس ختم کر دی گئی۔ سی ای او ہیلتھ کے حکم پر نوٹس بھی آویزاں کر دیا گیا۔ نوٹس کے مطابق مریضوں کے لواحقین سے پارکنگ کی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بار ڈسپنسری کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ نیا نام چودھری نوید مختار گھمن میموریل ڈسپنسری رکھا گیا ہے۔ بار انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والے انجینئر صدیق کی کہانی انتہائی تلخ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والے انجینئر صدیق کی کہانی انتہائی تلخ۔ اولاد نے جائیداد اپنے نام لگوانے کے بعد اسے گھر سے نکال دیا۔ محمد صدیق 2 ماہ سے پناہ گاہ میں رات بسر کرتا اور لنگر خانوں سے کھانا کھا کر دن گزار رہا ہے۔ صدیق کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں جو خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ ٹیکسٹائل کیمیکل ایکسپرٹ صدیق کا کہنا ہے کہ کبھی وہ لاکھوں کماتا تھا اور اولاد کو پالتا تھا، آج اسی اولاد نے گھر سے نکال دیا۔ میں گریجویشن کی ہے اور 6 کے میرے 86 سے یہ کیمیکل کے کام میں ہوں۔ بیٹے میرے 3 ہیں، میں چھوٹے بیٹے کے کوٹ میرے کروائی، اس کو ان کی تکلیف ہوئی ہے تاکہ بھائی اس کا گھر آباد ہو گیا، یہ گھر پہ قبضہ کرے گا۔ سب بچوں کو حصہ پورا مکان 3 بیٹوں کے نام کر دیا۔ اسپتال میں گزارتا ان سیٹوں پر بیٹھ کے۔ محمد صدیق نے تحفظ حقوق والدین آرڈیننس کے تحت درخواست بھی دی مگر عدالتی نظام نے مایوس کر دیا۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، چنیوٹ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نوید مختار گھمن کے قتل کا معاملہ، وکلاء کی جانب سے آج 6 روز بھی عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ بار اعلامیے میں کہا گیا کہ ملزمان کی گرفتاری تک وکلاء عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جنگ میں اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ اور باہو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام ہونے والی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باہو کانفرنس کی صدارت صاحبزادہ سلطان محمد علی نے کی۔ چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اور دیوان آف جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے حاضرین سے خطاب کیا۔ چرچی گراؤنڈ میں منعقدہ محفل میں سابق رکن صوبائی اسمبلی رانا شہباز، علماء و مشائخ اور ملک بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے اولیاء اللہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال میں صبر و تحمل اور برداشت کا عنصر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحبزادہ سلطان محمد علی نے اختتامی دعا کروائی۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔